लेकिन सर 1 जनवरी 2026 अपने अंदाज में कोई ऐसा उपाय बताइए जो अभी तक किसी पॉडकास्ट में आपने शेयर नहीं किया और मेरे व्यूवर्स की लॉटरी लग जाए। जी अवश्य ही, और अवश्य ही सुबह उठते ही अगर आप चाहते हैं ये साल आपका बहुत बढ़िया जाए, बहुत शानदार जाए, आपने एक दिया लेना है, उसमें कपूर लेनी है, लौंग लेना है, इलायची लेनी है, तेज पत्ता थोड़ा सा लेना है और पीली सरसों साथ में आपने लेनी है। ये सामग्रियां अगर आपने जला दी, मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार होगा, जीवन से दुख चले जाएंगे, पहले दिन से ही आपके घर में पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी, गारंटी है। किस समय करना है सर ये? कभी भी कर लीजिए, दिन में, रात में, एनी टाइम यू कैन डू इट। लेकिन संजीव जी 2025 में कई लोगों ने घर बनाने की कोशिश की और कहा भी है कि मंगल का साल है, घर बन जाएगा, कुछ के बने कुछ के नहीं बने, लेकिन 2026 में घर बन जाए, क्या कर सकते? मेरे मालिक कुछ नहीं करना है, एक सीमेंट की बोरी ला के मंदिर में दान दीजिए, आपके मकान बनने के योग खुल जाएंगे, गारंटी मेरी। कितने दिनों बन जाएगा बोरी देते ही? बोरी देती थोड़ा तो समय ग्रह प्रसन्न होगा, खुश होगा मेरे मालिक, उसके बाद अवश्य ही रास्ते खुलेंगे। और हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को पता है, हमारे जितने भी उपाय होते हैं वो असर करते ही करते हैं। और इसका बहुत अच्छा ये भी चीज़ है कि कहते हैं जैसे आप मथुरा वृंदावन जाते रहते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बहुत बनते रहते हैं, तो ऐसे मंदिर में दीजिए जहाँ पर उसको जरूरत हो। ठीक है, चाहे आप 1 बोरी दीजिए, चाहे 2 बोरी दीजिए, 100 बोरी दीजिए, लेकिन आपके मकान बनने के योग तो इससे बन जाएंगे। और संजीव जी एक वो वाला उपाय भी तो हम जो करते हैं हमेशा, जो मथुरा वृंदावन में जाते हैं, मथुरा वृंदावन में वहाँ पे जाके अवश्य ही ईंटों का मकान बना के आ जाइए, वहाँ ईंटें पड़ी होती हैं और वहाँ पे 10, 50, 100 रुपए का नोट उसमें रखाइए, तो अवश्य ही उससे भी काफी रास्ते खुलते हैं, हमने देखा है। लेकिन तो संजीव जी 2026 अक्सर मन में ख्याल आता है भाई क्या दान कर दें जिससे किस्मत संभल जाए, संवर जाए। चलिए हम एक एक करके बताते हैं आपको। कपूर दान करेंगे मेरे मालिक तो सुख समृद्धि आएगी। और अगर आपने तुलसी दान कर दी तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, पॉजिटिविटी मतलब इतनी पॉजिटिव हो जाओगे 2026 में कि आपकी लाइफ में मतलब आपको लगेगा कि खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। मेरे मालिक दिया दान करेंगे तो वंश वृद्धि होगी आपकी। वाह। अगर आप मंदिर में बैठने वाला आसन दान करते हैं ना, तो आपके घर में जो है आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आसन दान, जैसे कोई भी आसन लेकर आप मंदिर में दान कर दीजिए तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी 2026 में। अगर अवश्य ही आप घंटी का दान करेंगे मंदिर में तो अवश्य ही और अवश्य ही नेगेटिविटी दूर होगी। छत्र का दान अगर आप करते हैं किसी मंदिर में, जैसे माता रानी को छत्र का दान कर देते हैं, तो आपका पैसों का, मनी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस उपाय से। माचिस दान करते हैं मेरे मालिक तो अवश्य ही और अवश्य ही सौभाग्य भी होगा, पैसा भी आएगा, रुके हुए काम भी आपके बनेंगे। देखिए अगर आप नमक का दान कर देते हैं 2026 में, तो जितने भी लोग कर्जों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कर्जों से मुक्ति का तो बहुत ही जबरदस्त ये उपाय है। कर्ज मुक्ति के लिए नमक का दान करें 2026 में। जैसे कोई भंडारा होता है, कहीं होता है, तो आप वहां पर भी ये दान कर सकते हैं। लेकिन विदेश जाने का ख्वाब भी कई लोगों ने देखा हुआ है, विदेश कैसे जाया जाए साक्षी जी? विदेश के लिए तो देखिए आपको क्या करना है, अपने पासपोर्ट लेना है, अपने और एक फ्लैक्स सीड्स का डब्बा लेना है। मतलब फ्लैक्स सीड्स भर लीजिए एक प्लास्टिक के कंटेनर में। आपने फ्लैक्स सीड्स यानी कि जिसको बोलते हैं असली अलसी के बीज, अलसी के बीज जो है वो आपने उसमें डाल दिए, उसके अंदर अपना पासपोर्ट डाल दीजिए। आपका वीज़ा अटका होगा या कोई वीज़े में प्रॉब्लम आ रही होगी, PR अटकी हुई है, तो आप जब तक उस पर डाले रखेंगे और आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपका ये रास्ता खुल गया। और जितने भी लोग क्या कहते हैं कि ये सोचते हैं ना, क्या कहते हैं कि हमारा जो है 2026 में अगर वो जाना चाहते हैं विदेश, तो अपने पासपोर्ट को और अपने जो पेपर्स हैं तो उनको जो है आपने नॉर्थ वेस्ट में रखना है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो आपके बैंकिंग और फाइनेंस की होती है और ये आपको विदेश में ले जाती है डायरेक्शन। तो उसके ऊपर एक आपने अशोका का एम्बलम आजकल आपको अमेजोन से मिल जाएगा, उसको आप उसके ऊपर रख दीजिए। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपको जो है वीज़ा ही मिल गया और आप जो है आराम से जा भी पा रहे हैं। लेकिन मैम जिंदगी में कई बार ऐसे पल आ जाते हैं जब हमें लगता है कि शायद हम अकाल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। अकाल मृत्यु किसी परिवार में ना आए, कुछ कर सकते हैं? तो देखिए अगर आप जो है ना किसी को भी मृत्यु की रक्षा करनी है, तो उसको जो है ना 2026 में महाकालेश्वर जरूर जाना चाहिए। महाकालेश्वर जाने से उसकी जो है ना मृत्यु की रक्षा होगी 2026 में। और जिनको जो है मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो उन लोगों को काशी विश्वनाथ के मंदिर जो है जरूर जाना चाहिए। और जो लोग फैमिली में सुख चाहते हैं, जैसे फैमिली हार्मनी बनी रहे, जो आपने एक स्विचवर्ड भी पूछा था, फैमिली हार्मनी बनी रहे, तो उनको जो है 2026 में मल्लिका अर्जुन जो है जरूर जाना चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए। और जो रोग मुक्ति चाहते हैं उनको जो है भीमा शंकर
जो है वहाँ जाना चाहिए। और जो पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं उनको केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। और जो लोग मन की शांति चाहते हैं उनको ओंकारेश्वर जाना चाहिए। और जो पापों से मुक्ति चाहते हैं उनको सोमनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए 2026 में। लेकिन कई बार मैम घरों में हमने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी को लेके पत्नियां या फिर महिलाएं ज्यादा विश्वास करती हैं, पति नहीं करते। अब पति की इनकम कम हो रही है लेकिन पत्नी चाहती है कि व्यवस्था हो जाए, तो पति के बिहाफ पे पत्नी कोई उपाय कर ले? बिल्कुल कर सकते हैं कि पत्नियों को क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही अपनी जो दहलीज होती है, हम उसको कहते हैं राहु की दहलीज होती है हमारी, तो दहलीज को सुबह उठते ही हल्दी वाला पानी लेकर उसको जो है ना उसकी छींटे लगाने चाहिए और दूध की छींटे लगाने चाहिए। उसको फिर मलमल का एक साफ सुथरा कपड़ा लेकर आपको उसको पोंछना चाहिए। ये मात्र आप 2026 में शुरुआत में ही करना शुरू कर दोगे ना, पहले दिन से ही, तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी भी जाएगी और आपके घर में बरकत बहुत अच्छी आएगी। और एक काम हम क्या कर सकते हैं, अपने घर के मेन डोर पर एक तांबे का टुकड़ा, चकोर स्क्वायर पीस, एक चांदी का और एक पीतल का, ये तीनों टुकड़े जो है आपने जो है अपने घर के मेन डोर पे लगा लेते हैं तो उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और उस घर में पैसा बहुत आता। एक तांबे का चकोर टुकड़ा, एक चांदी का और एक जो है पीतल का, ये 3 टुकड़े आप लगा लीजिए। स्क्वायर पीस होने चाहिए, गोल नहीं लगाने आप। चाहे घर अपना हो चाहे किराए का हो। किराए का हो, जब किराए का मकान होगा तभी तो आप जो है किराए के मकान में उपाय करोगे, तभी तो आप अपने घर में करोगे जाके, है ना। जब लोग इस बात से लोग बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं अब तो हमारा तो किराए का मकान, हम तो वास्तु ठीक नहीं करेंगे। अरे भाई, किराए की वास्तु ठीक करोगे तभी तो तुम अपना मकान ले पाओगे, ठीक है ना। वो सोचते हैं कि कहते हैं मकान मालिक के ऊपर असर जाएगा, जो किराए का मकान होगा ना वो किराएदार पे ही असर आएगा, उसके ऊपर भी असर आता है जो मकान मालिक होता है, तो 50-50 दोनों के ऊपर असर जाता है इसका। लेकिन सर आईटी सेक्शन में हमने देखा कि रिसेशन आ गया और आईटी सेक्टर में कई नौकरियां चली गई और अभी भी कहा जा रहा है कि 2026 में ये जो खतरा है नौकरी जाने का बना रहेगा। बहुत छटनी हुई है सर, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने से कैसे बचे, खासकर आईटी सेक्टर में? ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ मेरे मालिक। 10th हाउस हमारा होता है काम धंधे का, बरकत का। अवश्य ही और अवश्य ही सबसे पहले अंधों को जरूर खाना खिलाइए। जो बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, जॉब करता हो, कैसा भी धंधा करता हो, सबसे पहले अंधों को जरूर और जरूर खाना खिलाइए साल की शुरुआत में। ये मेरी बात गांठ बांध ले बिल्कुल एकदम ध्यान से। और दूसरा ऐसा प्यारा उपाय बताने जा रहा हूँ, आपने सरकारी ज़मीन में जाके 10 दिन, सौंफ होती है ना खाने वाली सौंफ, जिसका बिजनेस ना चल रहा हो, नौकरी ना लग रही हो, काम धंधे में परेशानी आ रही हो, जॉब ही ना लग रही हो बेचारे की, या ऑफिस में परेशान चल रहा हो, तरक्की ना हो रही हो, लोग परेशान कर रहे हो, 10 दिन जाके सौंफ सरकारी जमीन में जाके डाल आइए। बस मैं कह रहा हूँ, एक मुट्ठी सौंफ भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, एक मुट्ठी सौंफ जाके डाल आइए। मैं कह रहा हूँ आपकी नौकरी भी बच जाएगी, आपकी नौकरी लग भी जाएगी। अगर बिजनेस रुका पड़ा, बिजनेस चलने लग जाएगा। आपको किसी भी तरह की काम धंधे में या नौकरी में परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी, आप करके। और सरकारी जमीन ना कोई भी हो सकती है, जैसे सरकारी स्कूल में जाके डाल के, सरकारी जैसे सरकारी कोई LIC का ऑफिस है वहाँ डाल दीजिए। सरकारी कोई भी, जैसे सरकार से रिलेटेड कोई भी जमीन हो, जैसे कोई बैंक हो, सरकारी बैंक है तो उसके बरामदे में, उनकी बाउंड्री के अंदर वहां पर आप डाल के आ सकते। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मैंने आज तक ये उपाय किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। वो उपाय बताने जा रहा हूँ। रोग ऋण शत्रु गायब, ये मेरी गारंटी है, लिख के दूंगा ये बात। आपने क्या करना है, रोग मतलब क्या, बीमारियां, ऋण मतलब क्या, कर्जे, शत्रु मतलब क्या, दुश्मन, ये तीनों एक उपाय से गायब हो जाएंगे। गायब, लिटरली गायब हो जाएंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा कर्जा, बड़े से बड़ा शत्रु खत्म। और नौकरी और काम धंधे में भी बरकत ही बरकत, मजे ही मजे। आपने क्या करना है, हाथी के पैरों की मिट्टी लेनी है। हाथी के पैरों की मिट्टी लेके वो जाके आपने कुएं में डालनी है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये ऐसा चमत्कारी उपाय है ना, ऐसा चमत्कारी उपाय है, जो कर लेगा ना वो मुझे दुआएं देगा। दुआएं जैसे मैंने पहले के उपाय बताए हैं करने के लिए। मैं कह रहा हूँ आपको कमेंट में बातें आएंगी, एक हफ्ते के अंदर मजे आ रहे हैं लोगों को। ये जो उपाय है ना उस टाइम पीरियड पे करना चाहिए जब आप बिल्कुल ही फंस गए हो, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो आप बहुत ज्यादा दुश्मनों से, नेगेटिविटी से फंस गए हैं। तो जैसे हाथी चल रहा है, उसके पीछे से मिट्टी ले ली थोड़ी सी,
जो उसके पाँव की नीचे की मिट्टी होगी, ये नहीं हाथी के नीचे ही चले जाओ बिल्कुल ही, आप ही मिट्टी हो जाओगे। आप ही मिट्टी हो जाओगे। सही तो बात हाथी चल रहा है ना, उसके बस पैरों की थोड़ी सी मिट्टी ले ली, चाहे मिट्टी इतनी सी होनी चाहिए बेशक, चुटकी भर हो, चुटकी भर मिट्टी एक लेनी ही है, बार ये नहीं करना है? आपने एक ही बार एक ही करना है, बार जीवन में करना लाइफ टाइम में वन टाइम करना होता है। जब ये उपाय आपको पता लग रहा है कि आपके पास में कोई असर अब कुछ है ही नहीं, तो वो जीवन में एक बार आपको ये बचा जाएगा। तो कुआं सूखा हो चाहे पानी हो हाँ, वो चलेगा? तो कुआं में पानी थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है, वैसे गीले मतलब पानी वाले कुएं में डालेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पर लेकिन सर नोएडा में हाथी और कुआं मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा। आप ये देखिए ना, आपको कितने बड़े बड़े काम निपट रहे हैं इससे। हाँ, कितने बड़े बड़े काम आपके निपट रहे हैं, आप ये भी तो देखेंगे ना। फिर थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। थोड़ा तो हिम्मत करनी पड़ेगी कि रोग, ऋण, शत्रु, काम धंधा, नौकरी सब फर्स्ट क्लास करने हैं आपने। वही करोड़ों रुपए का भी तो कर्जा हो सकता है, तो थोड़ा तो भागा दौड़ी करनी पड़ेगी ना मेरे मालिक। घर बैठे तो कुछ नहीं है ना। वैसे ही अगर आपने घर बैठे मजा लेना है, हेल्थ भी ठीक हो जाए, काम धंधा भी ठीक हो जाए, पैसा भी ठीक हो जाए, तो सिंपल सा उपाय बताता हूँ। सबके घर में सरसों का तेल होता है, उसे अपनी रात को सोते हुए नाभि पे लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते में पेट, हेल्थ, पैसा, काम धंधा सब ठीक, सबके घर में होता है। ये आसान है मैम। बिल्कुल अरे सही बात है। बिल्कुल, इतना आप आपका कोई करके दुश्मन- देख लो एक बार, ये आप आपका खुद कोई कहोगे। दुश्मन उठेगा ही नहीं, आपको रोग उठेगा ही नहीं इस उपाय से। इतना बढ़िया उपाय है ये। सरसों का तेल ले लो चाहे बादाम का तेल ले लो, ये दोनों तेल आप लगा सकते हो। सरसों का तेल तो हर किसी के घर में है आजकल। और लेकिन करना इसको 43 डेज है आपको। हाँ। 43 डेज तक करना। मतलब 2-3 दिन में आपको सबसे पहले आपका पेट ठीक हो जाएगा, उसी से समझ जाना बाकी सब कुछ ठीक होने वाला है। 2026 में कोई तीसरा ना आए दो लोगों के बीच में। जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, देखिए आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, और ये बड़ा ही प्यारा और सुंदर सा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ मैं। जिसकी भी लड़ाई झगड़े कलेश चलते हो शादियों में, वो क्या ऐसा कार्य करे मेरे मालिक जिससे कि उनका परेशानी और दिक्कत परेशानियां दूर हो जाएं। एक आड़ू की गुठली आती है, अगर किसी को ना मिले तो हमारे कार्यालय से मंगवा ले। जिसकी भी शादी ना हो रही हो, शादी में अड़चन आ रही हो, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े चल रहे हो, पति या पत्नी में से किसी का भी बाहर अफेयर हो गया, कैसी भी प्रॉब्लम हो, मैं कहता हूँ कैसी भी प्रॉब्लम हो, इनमें से यही प्रॉब्लम आएंगे ना। आपने यही बोला ना, शादी ना हो रही हो, ठीक है जी, लड़ाई झगड़े खूब हो रहे हो, तलाक तक की सिचुएशन आ गई हो, तलाक चल रहा हो या तलाक चाहिए भी हो, मैं तो कहता हूँ, और या बाहर कहीं अफेयर चल गया हो मियाँ का या बीवी का, तो आप सिर्फ और सिर्फ मात्र एक आड़ू की गुठली आती है, वो सूखी हुई आड़ू की गुठली में ड्रिल करवा के उसमें पिसा हुआ सुरमा डाल के 7 दिन जाके घास वाली जमीन में दबा के आ जाइए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार है, मेरी गारंटी ले लीजिए उसके बाद। और 43 दिन कर लिया तो मैं कह रहा हूँ कोई दुख नहीं रहेगा आपको, शादी हो भी जाएगी। अगर तलाक चल रहा है बच जाएगा, बचाना चाहते हैं बच जाएगा, होना कहते हो होना चाहिए तो हो जाएगा। अगर लड़ाई झगड़े अंधे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मार कुटाई चल रही है, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं मियाँ बीवी, मैं कह रहा हूँ ये वाला उपाय कर लें, शांति आ जाएगी। और कहीं आपके हस्बैंड को अफेयर बाहर चल रहा है या वाइफ का, वापस आ जाएंगे। और बोलिए संजीव जी, एक पॉडकास्ट में आपका दिख रहा था, नितंब में काला टीका आपने लगवाया, सर क्या है सर वो? देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, वो कुछ नहीं है, वो एक उपाय है। हमारे जो नितंब होते हैं वो बुध होते हैं, बुध, और काला टीका जो होता है वो शनि होता है। मैंने बुध और शनि का मिलन करवाया और कुछ नहीं करवाया। जिसको नॉलेज है ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता। और बुध शनि मिलते हैं तो फिर वो बिजनेस बिजनेस अच्छा हो जाता है, और बिजनेस जिसका अच्छा होता है उसको पैसा आता है। इतना प्यारा उपाय है ये, तो बहुत प्यारा उपाय है ये। तो मैं इतने लोगों को, अपने भाइयों बहनों को और प्रिय प्रिय बुजुर्गों तक को करवा देता हूँ, और वो मतलब हफ्ते भर में कहते हैं आनंद आ गया संजीव जी, ये क्या तिलक वाला आप उपाय करवाते, बहुत जबरदस्त उपाय है ये। कहाँ से लाते हैं आप ये एकदम मेरे मालिक, हम सालों से, हमें 23-24 साल हो गए इस फील्ड में, तभी तो मैं कहता हूँ ना, मेरे जैसे उपाय कोई नहीं बोलता। सारे तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, सारे यही कपूर यही जलवाते रहते हैं, धुएं वाले। मेरे जैसा कोई उपाय नहीं बताता। ये सिर्फ जिसको नॉलेज है, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, लाल किताब आती है, वास्तु आती है, वही ये उपाय बता सकते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, सपोज कीजिए, चलो ये तो आपने बताया बिजनेस के लिए उपाय है कि बिजनेस किसी को अच्छा करना है तो ये वाला उपाय कर सकता है।